हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में नागपुरी लोक कथा जो है बिंदुलिया रानी, तो बिंदुलिया रानी का भावार्थ और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमएसक्यू के फॉर्म में आज के इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। देखिए, ये है आपका जेएसएससी का जो नया सिलेबस जो लाया गया है अभी नागपुरी का पेपर 2 का, वो उसका सिलेबस के अंतर्गत आपको खंड ग में गद्य साहित्य के अंतर्गत नागपुरी लोक कथा पढ़ना है। तो नागपुरी भाषा की कोई 10 लोक कथाएं आपको पढ़नी है, जिसमें कि कंगन चोरी, भाईकर खेल, दुसुट भेड़ा, मैना और बूट, चोचा चराई और राजा छोटकी रानी, इतने के वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं एमसीक्यू के साथ। किसी किसी के एमसीक्यूज नहीं अपलोड किए गए हैं, उसको बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। आज का जो वीडियो है वो बिंदुलिया रानी जो 10th नंबर ऑफ नागपुरी लोक कथा है उससे संबंधित है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से एक नया इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें कि आपको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट्स होना चाहिए। अगर नागपुरी का न भी नहीं आता है और एडू अंकुरन चैनल को आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको आराम से नागपुरी की तैयारी भी होगी और आपका सिलेक्शन भी होगा। तो उसी के तहत एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें कि पहले शब्दार्थ को भी बतलाया जाएगा, मुख्य पात्र को बतलाया जाएगा, उसके बाद भावार्थ को बतलाया जाएगा, उसके बाद एमसीक्यूज कराया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों काफी मेहनत के बाद वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना है। ठीक है, और अपने सजेशंस जो होते हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करना है। ठीक है, बस यही रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बिंदुलिया रानी, देखिए बिंदुलिया रानी जो है नागपुरी लोक कथा में आपको या फिर नागपुरी समाज में भी आपको मिलेगा डायन प्रथा। तो उसी डायन प्रथा से संबंधित है बिंदुलिया रानी की कहानी। ठीक है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी इसमें जो भी कठिन शब्द होते हैं उसको आपके सामने रखा गया है, जैसे कि कोढ़ी। ठीक है, तो कोढ़ी किसको कहते हैं? कोढ़ी जो आलस होता है ना उसी को कोढ़ी कहते हैं। ठीक है, आलसी को। नगद, नगद का मतलब होता है आसानी से, आसान से। ठीक है, उसी को नगद कहते हैं। खिसियाए, खिसाए, खिसाए का मतलब क्या होता है? खिसाए का मतलब होता है गुस्सा मान जाना या फिर बुरा मान जाना। ठीक है, पहर, पहर का मतलब होता है समय। सुपली, सुपली का मतलब होता है पैर का तलवा। ठीक है, घोरियो, घोरियो का मतलब होता है घोलना। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। डंडा मतलब कमर। निर्भेद का मतलब होता है गहरी निद्रा। ठीक है, निर्भेद का मतलब होता है कि कोई भेद नहीं मिल रहा है, इस तरह से सो जाना, उसी को कहते हैं निर्भेद निदाई गलत। ठीक है, और एक होता है पांगिक। तो पांगिक का मतलब होता है किसी को भागता है ना लोग, देखिए होता है ना कुछ कुछ लोग काली जुबान होते हैं, कुछ अच्छा काम के लिए आप निकल रहे हैं और कोई आपको टोक दिया, भाग दिया, ठीक है, कुछ गलत बोल दिया, तो उसी को बोलते हैं पांगिक। डाइन लोग का यही काम रहता है, डाइन बिसाही इस तरफ का जो होता है ना, तो उन लोगों का काम यही होता है कि आपको भाग देगा। कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको भाग देगा, कुछ बुरा वर्ड बोल देगा। ठीक है, तो उसी को कहते हैं पांगिक। और नासिक का मतलब होता है नष्ट करना। ठीक है, तो ये है शब्दार्थ जिसको आप लोग समझ लीजिए। इसका यूटिलाइजेशन अभी कैसे होगा उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए आगे है। मुख्य पात्र, 3 ही मुख्य पात्र हैं, बिंदुलिया रानी, राजा और बुढ़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदुलिया रानी, अब आइए कहानी शुरू करते हैं। एक तो राजा रहे, उनका रानी का नाम रहे बिंदुलिया। राजा और रानी बिंदुलिया में अपने प्रेम भाव रहे, उमन नगद से राइज पाट चलात रहे। एक दिन उमन घरे एक तो बुढ़िया आयग मांगे आलक। बिंदुलिया रानी आयग देख कोढ़ी में नखे आयग कह के बहाना कर दिलाएं। बुढ़िया के आयग नी मिलक से खिसाई गलक। ठीक है, वो डाइन रहे से चलते खींच कर मारे, राजा रानी के मरवाए उपाय सोचलक। ठीक है, अब यहां तक का भावार्थ जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक राजा थी, उनकी रानी का नाम था बिंदुलिया। दोनों बहुत प्रेम भाव से रह रहे थे, बहुत आसानी से अपना राजपाट भी चला रहे थे। एक दिन क्या होता है, एक बुढ़िया आग मांगने, आग मतलब कि आग मांगने। देखिए आज के समय ना माचिस है, पहले माचिस नहीं होता था, तो लोग क्या करते थे ना, चूल्हा में आग को जला के रखते थे। ठीक है, चूल्हा में किसी ना किसी के घर में चूल्हा जलता ही था, तो आग जो होता था उसको रहता। तो बुढ़िया जो है ना आग मांगने आई, लकड़ी का जलता था तो कोयला का आग बहुत देर तक रहता है, तो उसी आग को मांगने के लिए आई थी। ठीक है, अब
जो बिंदुलिया रानी थी ना वो कोढ़िया गई, मतलब आलस से बोली कि आएगी नहीं है, ऐसे बोल दी। अब ये जो बुढ़िया थी वो तो एक तो डाइन थी, ठीक है। अब उसको बहुत जोर से गुस्सा आ गया कि हम मांगे आग और हमको आग नहीं दी, ठीक है। इसीलिए वो खिसा गई। खिसा गई का मतलब होता है, खिसाए गेलक का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, खिसाई का गेलक का मतलब होगा कि वो बहुत जोर से गुस्सा गई, ठीक है। अब आगे है कि ऊ बुढ़िया सांप मन के आपन बस में कर ले रहे से चलते आपन सांप मन के बुंदुलिया रानी कर घरे भेजलक। सांप के बुढ़िया पहले हैं बेस नियर समझाई दे रहे कि जा बिंदुलिया रानी के 12 पहर कर नींद दे राखबे और दूल्हा हार के काट राखबे, ठीक है। अब देखिए यहां पर से यहां पर तक का मीनिंग आपको मैं बतला देता हूं कि क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि जो बुढ़िया है वो सांप को बोलती है, समझा देती है। देखिए बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो सिद्धि करके रहते हैं, ठीक है। सिद्धि करके रहते हैं का मतलब क्या है कि सिद्धि किए हुए रहते हैं, कि जैसे कोई सांप के ऊपर सिद्धि किया हुआ रहता है, ठीक है। और कोई लोग होता है जो कि कौवा को, कुछ गिद्ध को, उल्लू को उसके ऊपर सिद्धि करता है, तंत्र का शक्ति उसमें रहता है, ठीक है। तो सिद्धि करके सांप को अपने बस में की हुई थी, तो सांप को समझाती है कि तुम एक काम करो, ये बुंदुलिया रानी हमको आग नहीं दी, आग मांगने गई थी, तो तुम एक काम करो कि बुंदुलिया रानी को 12 पहर का नींद, देखिए 12 पहर का मतलब क्या हुआ, 12 पहर का मतलब हुआ कि उसको आप मन की 12 घंटा नींद, दिन रात एकदम नींद में रहे, ठीक है, वो दे देना। और दूल्हा हार को काट देना, काट देना मतलब चाप देना, काट देना, ठीक है। अब आगे है सांप तो, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। सांप तो सरसराय के बुंदुलिया रानी कर घरे पहुंच गेलक और बुढ़िया कर बताल मुताबिक राजा के डाइस राखलक और रानी के 12 पहर कर नींद दे राखलक। अब सांप जो है वो बहुत जैसा बतलाई थी बुढ़िया, उसके मुताबिक बिंदुलिया रानी को क्या किया था, 12 पहर का सांप अथी दे दिया। मतलब कि देखिए ऐसा डसा उसको कि मतलब उसको सिर्फ नींद आ रहा है, ठीक है। और राजा को ऐसा डसा, ठीक है, कि उसको एकदम मतलब कि 20 चढ़ गया, मृत्यु का स्टेज में आ गया, ठीक है। तो सांप सरसरा की बिंदुलिया रानी का घर पहुंचा और बुढ़िया का बताया के मुताबिक डस रखा और रानी को 12 पहर का नींद दे दिया। इसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। अब आगे है राजा के अस्ते अस्ते 20 चढ़े लागलक। देखिए यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है अस्ते अस्ते, अस्ते अस्ते का मतलब होता है धीरे धीरे 20 चढ़ने लग गया, ठीक है। अब आगे है 20 चढ़े लागलक से पहर राजा गो कहक लागल अंगरी के लहरिया गे बिंदुलिया सुपुली चढ़ले रे जाए अंगना में जरी के बूटी पिसियाओ पिलाओ रे घोरियो पिलाओ रे। अब यहाँ पर जो है वो राजा जो है वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, राजा बोल रहे हैं किसको, बिंदुलिया को, क्या बोल रहे हैं कि मतलब कि जो सुपली का, देखो देखिए क्या बोला जा रहा है, अंगरी के लहरिया मतलब कि सांप जो है ना पैर के अंगुली में काट दिया है। अब पैर के अंगुली में सांप काट दिया तो उसका लहर जो है ना वो सुपली से, पैर का जो तलवा होता है ना उसी को क्या बोलते हैं, सुपली बोलते हैं। तो सुपली में जो है पैर का लहर चढ़ रहा, मतलब विष चढ़ रहा है। तो अंगना में जो भी जड़ी बूटी है उसको पीस के हमको पिलाओ, घोर के भी पिलाओ, ठीक है। इस बात को राजा कह रहे हैं। देखिए नागपुरी समाज में या फिर जो झारखंड खास के लोग हैं, सबके घर के बाहर देखिएगा कुछ ना कुछ, जैसे कि कुछ कट गया तो उसके लिए भूसड़ी पतई का यूज करते हैं, ठीक है। भूसड़ी पतई उसको हम लोग कहते हैं, जैसे कि डेटॉल का यूज करते हैं ना कुछ कट जाने पे, तो उसी तरह से भूसड़ी पतई का यूज करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए तुलसी पतई का यूज होता है, जिससे कि सर्दी हो गया, खांसी हो गया, ये सब के लिए तुलसी पतई का यूज करते हैं, ठीक है। किसी को डायबिटीज हो गया तो उसके लिए भी एक पत्ता होता है। तो मतलब कि हम लोग जंगल से जुड़े हुए हैं, पेड़ पौधे जड़ी बूटी से जुड़े हुए हैं, तो घर घर ही चीज होता है। तो वही बोल रहा है राजा भी कि बिंदुलिया सो सांप काट दिया है, सो अंगूरी से मतलब अंगुली से पैर के तलवा में जहर चढ़ रहा है, तो तुम एक काम करो, आंगन में जो जड़ी बूटी उसको पीसो और घोरो और हमको पिलाओ। अब आगे है बिंदुलिया रानी के तो 12 पहर के नींद दे राखे तले का की सुनी वो निर्भेद सुतत है। बिंदुलिया रानी जो है वो तो उसको 12 पहर का नींद दे दिया है, तो वो तो एकदम निर्भेद होके, मतलब उसको कुछ सुनाइए नहीं दे रहा, कोई भेद नहीं पड़ रहा है और वो सो रही है, बहुत गहरी निद्रा में सो रही है। आगे है राजा को लहर कर मारे कहक लागल सुपली के लहरिया के बिंदुलिया ठेवना चढ़ल जाए अंगना में जरी रे बूटी पीसियो पिलाओ रे घोरियो पिलाओ, ठीक है। अब राजा यह नियर कहते कहते ठेवना से जांग, जांग से डंडा, डंडा से पेट, पेट से छाती, छाती से घेचा, घेचा से माथा तक ले गए, ठीक है। वो आखिरी में कहलाएं अंगरी के लहरिया के बिंदुलिया मथवा चढ़ल रे
आंगना में जरी रे बूटियो पीसियो, पिलाओ घोरियो पिलाओ। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, बिंदुलिया रानी तो सो गई है। अब जो राजा हैं वो बोलते जा रहे हैं कि देखो भाई, अंगुरी का जो विष था वो सुपली में चढ़ा, सुपली से फिर ठेहुना में चढ़ा, ठेहुना से फिर जांग में आया, जांग से फिर डंडा में, डंडा में मतलब, डंडा का मतलब होता है कमर में चढ़ गया, ठीक है, और फिर पेट में चढ़ गया, पेट से छाती में चढ़ गया, छाती से फिर घेंचा में, घेंचा का मतलब क्या होता है, घेंचा गर्दन को कहते हैं, ठीक है, और फिर घेंचा से माथा तक चला गया, ठीक है। तो अंतिम में यही बोल रहे हैं कि अंगुरी का लहर जो है अब माथा में चढ़ गया है, अंगना में जो जड़ी बूटी है उसको पीसिए और हमको पिलाइए, घोर के पिलाइए, ठीक है। ई बिंदुलिया रानी को कह रहे हैं राजा, ठीक है। अब आगे है, बिंदुलिया कर नींद कुछ चढ़ल पर टूटलक, झटपट मतलब जोर से ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसका नींद जो चढ़ा हुआ था 12 पहर का नींद वो कुछ टूटा, फिर झटपट सब काम करल और राजा के उठाए गले। राजा तो सांप कर बीच से माइत के मोर गले, तले का की उठ पाए, ठीक है। अब बिंदुलिया जो है ना उसको किसी तरह से मतलब कि थोड़ा सा होश आया, अब होश आया तो राजा को उठाने के लिए गई। अब राजा क्या की उठेंगे, वो तो विष चढ़ गया है पूरा शरीर में, तो मात के मोर गए, ठीक है, तो काहे ला उठेंगे। चलिए अब आगे है, मरल देख के मुरुख कांदे लागला है, कांदते कांदते रानी के फिर नींद आ गलक और सपना देखे के लागलक कि बुढ़िया को सांप के भेज के कटवाए दे है। बिंदुलिया रानी बेस नियर जान गए कि बुढ़िया कर सब करनी आहे तो बुढ़िया के बोलवाए लेना है। अब यहाँ पर का मतलब क्या है, रानी जो है ना उसको फिर से नींद आ गई, रोने लग गई कि हाँ मेरा जो हस्बैंड है वो मर गए, राजा जो है मर गए। तो उसको 12 पहर का नींद तो था ही, ठीक है, तो किसी तरह से नींद भूते एकदम उठी थी और फिर से रोते रोते फिर से सो गई। अब जब सो गई तो उसको सपना में आया कि एक तो बुढ़िया जो है वही सांप को भेजी है, ठीक है। रानी बेस नियर मतलब कि अच्छी तरह से जान गई कि बुढ़िया का सब करनी है, ठीक है, तो इसीलिए बुढ़िया को बुलवाती है रानी, ठीक है। अब आगे है, बुढ़िया रानी ठीना आलक और कहे लागलक, कहते हैं मुके बुलाही, रानी कहेल तोय डाइन है किस और तोहे मोर दूल्हा के सांप से कटवाई हिस, अगर तोय आपन भला चाहतीस तो मोर दूल्हा के जियाए दे, नी तो तोके मोह जीते गढ़हारा भरवाए देबू। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रही हैं कि बुढ़िया को बुलवाती है ना, तो बुढ़िया बोलती है, बुढ़िया आती है और कहती है कि कहते हैं मुके बुलाए हिस। कहते हैं का मतलब क्या होता है, कहते हैं का मतलब होता है किस कारण से मुझे बुलाई हो, ठीक है। तो रानी कहती है कि तुम डाइन हो और तुम ही मेरे दूल्हा को सांप से कटवाई हो, अगर तुम अपना भला चाहती हो तो मेरे दूल्हा को जीवित कर दो, नहीं तो हम तुमको न जीते जी गढ़हारा भरवाए देंगे, मतलब कि जीते जी तुमको जिंदा गाड़ देंगे, ठीक है। ये बात बोलती है रानी बुढ़िया को। तो बुढ़िया बिंदुलिया कर बात के सुन के डराए गेलक और कहलक मुके कोनो ना करू रानी, मोए राजा के ठीक करवाए देमू। बुढ़िया को मंत्र मार के सांप के बुलालक और कहलक, असल कर मोर सांप है किस हार जातो है, राजा कर 100 विष के खींच देबे और जड़ी बेटी उठा के लई लानबे। अब जो बुढ़िया जो है वो डर जाती है, ठीक है। रानी जब बोलती है कि तुमको हम जिंदा गाड़ देंगे तो बुढ़िया क्या होती है, डर जाती है, ठीक है। और फिर सांप को बुलाती है और बोलती क्या है कि तुम एक काम करो, मंत्र मारती है सांप को और फिर बोलती कि जाओ और जितना विष है उसको चूस लेना। अब देखिए एक चीज होता है, ये सब सही में भी होता है, ठीक है, कहीं कहीं पर हुआ है, बिशुनपुर के इलाके, गुमला के इलाके में अभी भी जो होता है ना, लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, झड़वाने जाते हैं और ठीक हो जाता है पब्लिक, ठीक है। हालांकि मैं अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ, डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, लेकिन मैं बतला रहा हूँ इन जनरल जंगलों में सांप झाड़ने वाले बहुत अच्छा लोग रहा करते थे पहले, ठीक है। तो उसकी एक खासियत होती है, वो भी मैं बतला दे रहा हूँ। सांप अगर जो काटा है ना फिर से आता है, काहे कि लोग फेंकते हैं उसको, कोड़ी फेंकना कहते हैं, एक होता है ना कोड़ी फेंकते हैं लोग, कोड़ी कुदारी वाला कोड़ी नहीं, वो गोल गोल होता है, ठीक है, गिट्टी जैसा होता है ना, गिट्टी वैसा ही गोल गोल होता है काला किस्म का, उसको मंत्र मार के लोग फेंकता है, तो सांप का जो फन है ना उसमें सट जाता है और वो सांप सरसरा के आता है और जहां पर काटा है उसी को फिर विष चूसता है। तो वही बात को यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है, लोक कथा में वही चीज को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि सांप आता है और विष को चूस लेता है, और विष को जब खींचता है ना तो सांप वहीं पर मर जाता है। ये मतलब इन जनरल होता है, ठीक है, मैंने तो सुना है, ठीक है, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर भी होता है कि सांप को बुलाती है और सब विष को खींच लेने की बात कहती है और जो जड़ी बूटी है उसको भी उठा के ले आने के लिए कहती है। सांप को बुढ़िया कर बताल मुताबिक राजा कर घरे चल गेलक और राजा कर सब विष के खींच लेलक।
राजा कर बीस उतरल से जी उठलें और कहे लागलें, आज तो मैं मूर्ख सुत गेलों। बिंदुलिया रानी कहले, जैसन रावरे सूत रही तैसने रावर दुश्मन सूते। ठीक है, अब जैसे ही 20 उतरा ना, तो 20 उतरता है तो राजा सूत के उठ जाता है। अब सूत के उठता है तो बोलता है कि आज तो मैं बहुत ज्यादा सो गया। तो रानी बिंदुलिया बोलती है कि जिस तरह से आप सोए थे ना, वैसा आपका दुश्मन लोग सोए। ठीक है, तब फिर आगे है, राजा कहले, तो कहा कहतीस, मैं कोनो नहीं बुझात हूं। तो बिंदुलिया रानी सब बात के बताए कलें। ई बात के जान के राजा के हूँ खींच चढ़ आलक और बुढ़िया के बुलवाला है। अब राजा सुना ना ये बात को कि बुढ़िया ऐसा ऐसा की है, तो राजा को भी और गुस्सा हो गया और वो बुढ़िया को बुलाते हैं। ठीक है, बुढ़िया थर थर कांपते राजा ठीन आलक। राजा कहले, देख आज दिन से अगर तू के कहो डाइन विद्या लगाए के कोनो कर ले बोले तो के खायल खिंचवाए दे मुँह। बुढ़िया कबूल करलक कि आज दिन से मोह के कहो कोनो नहीं करूं। तो ठीक है, जब राजा है, इसका अर्थ मैं बताता हूं कि जब बुढ़िया को बुलाया जाता है, राजा जब बुलाते हैं, तो बुढ़िया तो जान गई है कि वो डाइन है। ठीक है, तो थर थर कांपने लग जाती है। ठीक है, तो राजा उसको समझाते हैं कि आज से तुम अगर किसी के ऊपर डाइन बिसाई का काम किए, डाइन विद्या लगाए, ठीक है, तो हम तुम्हारा मार के खाल खिंचवा देंगे। ठीक है, तो बुढ़िया भी कबूल की कि हाँ हम किए हैं ऐसा बात, और आज से ये काम हम अब नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आगे है, बिंदुलिया रानी और राजा अब बेच से कमाए खाए के लागल हैं। बुढ़िया ऐसे डर भिनलक कि अपन जिंदगी भर के कहो पांगे के नासे कर काम नहीं करलक। वो राजा कर राइज में सब सुख से जिए खाए लागल हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर है बिंदुलिया रानी और राजा जो है वो बहुत अच्छे से अब रहने लग गए, और जो बुढ़िया जो थी ना, वो भी डर के मारे डर गई पूरी तरह से, डर भिना गया उसका में। ठीक है, तो अब वो किसी के वो पांगे के नासिक का काम नहीं कर रही थी। ठीक है, पांगे के नासिक का काम मतलब कि किसी को भागने का काम या किसी को बर्बाद कर देने का काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब वो राज्य में सब सुख से जीने खाने लग गए। तो दोस्तों ये है बिंदुलिया रानी का भावार्थ। अब आइए इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, आपके लिए पहला प्रश्न है, बिंदुलिया रानी कौन प्रथा के दर्शावेला। बिंदुलिया रानी जो लोक कथा है वो कौन सी प्रथा को दर्शाता है। ये आपके ऑप्शन है, सहिया प्रथा, कृषि प्रथा, डाइन प्रथा, या फिर ऊपर दिया हुआ सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाइन प्रथा को दर्शाता है। आगे है, पांगे कर समानार्थी का हुई। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। ये आपके ऑप्शन है, भाखेक, डाहेक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, भाखेक और डाहेक दोनों पांगिक से रिलेटेड है। ठीक है, किसी को डाहना, डाहना का मतलब ये किसी के बारे में खराब करना, खराब बोलना। ठीक है, उसी को डाहना कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बिंदुलिया रानी और राजा कैसन रहत रहे हैं, किस तरह से रहते थे, ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम भाव से रहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदुलिया रानी के घरे के आलक कौन आया था। ये आपके ऑप्शन हैं, साधु, साहूकार, बुढ़िया, या फिर एगो डाइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एगो बुढ़िया आलक। ठीक है, बुढ़िया डाइन है तो बाद में पता चला ना, आपसे क्वेश्चन बस ये पूछ रहा है कौन आया, तो एक तो बुढ़िया आई। चलिए आगे बढ़ेंगे। बुढ़िया का मांगे आलक, तो ये आपके ऑप्शन हैं, लौरी, पटिया, खुरपी, या फिर आइक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आइक। आइक का मतलब क्या होता है, आग। खुरपी का मतलब क्या होता है, जो खुरपी हम लोग घास निकौनी का काम करते हैं तो खुरपी से करते हैं, लोहा का बना हुआ रहता है। पटिया किसको कहते हैं, पटिया चटाई को कहते हैं, मैट को कहते हैं। लौरी का मतलब होता है डंडा। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर करते जाइए, शब्दार्थ भी जानते जाइए, जितना हो सकता है वर्ड स्टॉक को अपने आप को मजबूत कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बुढ़िया केकर से आएगी, आएग मांगे माइग रहे। ये आपके ऑप्शन है, राजा, रानी, बूढ़ा, या फिर सांप से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदुलिया रानी बुढ़िया के आय काले नहीं दे रहे, काहे नहीं दी थी। ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोड़ी से, मतलब कुड़िया से, आलसपंती से नहीं दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुढ़िया काले खिसाए गेला, तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयग नी मिलक कारण बुढ़िया खिसा जाती है। आगे बढ़ते हैं। डाइन के रहे, रानी, राजा, बुढ़िया, या फिर ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। तो कौन थी, ऑप्शन नंबर सी, बुढ़िया जो थी वही डाइन थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइन बिंदुलिया रानी घरे का भेजलक, क्या भेजती है डाइन, सियार, राजा, सांप, या फिर पेंचा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सांप भेजती है। ठीक है, और यहां देखिए ऑप्शन सी में पेंचा दिया हुआ है। पेंचा का मतलब होता है हम लोग की तरफ उल्लू को पेंचा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बुढ़िया बिंदुलिया रानी के कतई पहर कर नींद देवे बात करेला। तो ये आपके ऑप्शन है, 4 पहर, 3 पहर, 5 पहर, या फिर 12 पहर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 पहर तक का, 12 घंटे तक का
मतलब कि नींद देने की बात करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अंगरी के लहरिया के बिंदुलिया सुपली चढ़ल रे जाए, अंगना में जरी के बूटी पिसिया पिलाओ रे घोरियो पिलाओ। देवल गीत कौन लोक कथा से संबंधित आहे? किससे संबंधित है? बेलपत रानी, बिंदुलिया रानी, छोटकी रानी, या फिर देवल कोई नहीं? है आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बिंदुलिया रानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो डाइन है किस? देवल बात के कहला। ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिंदुलिया रानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा कर जीवल बाद उ का कहे ना, ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आज मोय मुर्ग सुइत गेलो। ठीक है, राजा जब जिंदा होता है उसके बाद कहता क्या रानी को कि आज मैं बहुत ज्यादा सो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये है बिंदुलिया रानी का भावार्थ और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट्स हुआ है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सजेशंस है, तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल ओपन है, उसमें कमेंट कीजिए, अपने सजेशंस बतलाइए। वीडियो पसंद आया, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।